मनुष्य का जीवन बड़ा अनोखा है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं और इसी भागदौड़ में सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं। हम हैं कौन? साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़े। निरंकारी मत हमें सबसे पहले यही याद दिलाता है कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और आत्मा का मूल परमात्मा है। हम दिन भर दुनिया के लिए जीते हैं, नाम के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, सम्मान के लिए, पर एक पल रुककर ये नहीं सोचते कि जिसके लिए ये सब कर रहे हैं वो मैं असल में है कौन। सबसे बड़ा धोखा, मैं का भ्रम। बचपन से हमें सिखाया जाता है, तू बड़ा आदमी बन, तू कुछ बन कर दिखा, लोग तेरा नाम ले। धीरे धीरे मैं इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान उसमें जगह ही नहीं बना पाता। निरंकारी विचार कहता है, जहां मैं रहता है वहां वो नहीं रहता, जहां वो आ जाता है वहां मैं खत्म हो जाता है। अहंकार सबसे बड़ी दीवार है इंसान और परमात्मा के बीच। इंसान कहता है मैंने किया, भक्त कहता है तेरी मेहर है। यही फर्क है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, माथा टेकते हैं, दान देते हैं, पूजा करते हैं। ये सब गलत नहीं है, पर निरंकारी सोच पूछती है कि जिसे ढूंढ रहे हो क्या उसे पहचाना? भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई जगह नहीं, वो निराकार है, रूप से परे पर हर रूप में मौजूद। जब सद्गुरु ज्ञान देता है तो वो कहता है, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है। उस दिन इंसान का दूसरा जन्म होता है, ज्ञान जन्म। आजकल लोग सेवा भी नाम के लिए करते हैं, फोटो खिंचवाकर, सोशल मीडिया पर डालकर। निरंकारी सेवा अलग होती है। जिस सेवा में मैं दिखे वो सेवा नहीं, सौदा है। सच्ची सेवा वो है जहां कोई देखे या ना देखे, धन्यवाद मिले या ना मिले, सम्मान मिले या अपमान, दिल में सिर्फ एक भाव हो कि ये भी तेरी देन है, तेरा काम है। सेवा से इंसान छोटा नहीं होता, अहंकार छोटा होता है। हर घर में झगड़े हैं, भाई भाई से नाराज, पति पत्नी से दुखी, दोस्त दोस्त से दूर। कारण उम्मीदें। उसने मुझे समझा नहीं, उसने मेरे लिए किया नहीं। निरंकारी विचार कहता है, रिश्ते निभते हैं लेने से नहीं, देने से। जब इंसान समझता है कि सब में वही परमात्मा है तो गुस्सा पिघलने लगता है। लोग पूछते हैं, मैं भला इंसान हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? निरंकारी नजरिया कहता है, दुख सजा नहीं, सीख होते हैं। जब सुख आता है हम भूल जाते हैं, जब दुख आता है हम झुक जाते हैं, और झुका हुआ सिर ही ज्ञान ग्रहण करता है। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? मौत से। पर निरंकारी ज्ञान कहता है, जो पैदा हुआ वो शरीर है, तू नहीं। जो मरेगा वो शरीर है, तू नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है। जिसे ये समझ आ गया उसकी जिंदगी से डर निकल गया। भक्ति सिर्फ भजन गाना नहीं, माला फेरना नहीं। भक्ति है किसी को दुख न देना, झूठ न बोलना, दिल में नफरत न रखना, सबको परमात्मा का रूप समझना। भक्ति मंदिर में नहीं, व्यवहार में दिखती है। लोग सोचते हैं माफ करना कमजोरी है, पर निरंकारी विचार कहता है, जो बदला ले वो ताकतवर नहीं, जो माफ कर दे वो परमात्मा के करीब है। माफी दिल को हल्का करती है, नफरत दिल को कैद कर देती है। आज दुनिया धर्म के नाम पर लड़ रही है, पर परमात्मा ने कभी दीवार नहीं बनाई। धर्म अलग हो सकते हैं, पर सांस सबकी एक जैसी चलती है। निरंकारी सोच कहती है, पहले इंसान बनो फिर कुछ और। जो गुस्से में भी मीठा बोले, अपमान में भी शांत रहे, दुख में भी शुक्र करे, सुख में भी झुका रहे, वही सच्चा भक्त है। न पैसा, न शोहरत, न नाम। जिंदगी का मकसद है खुद को जानना और सब में उसी को पहचानना। जब इंसान कहता है मेरे पास कुछ नहीं, तभी परमात्मा कहता है अब तू मेरे पास है। ज्ञान लेने के बाद दुनिया नहीं बदलती, देखने वाला बदल जाता है। पहले वही इंसान, वही घर, वही लोग, पर अब शिकायत कम, समझ ज्यादा, गुस्सा कम, दया ज्यादा, अपेक्षा कम, स्वीकार ज्यादा। यही है ज्ञान का असर। सत्संग में बैठकर सब कहते हैं वाह क्या बात है, पर घर पहुंचते ही वही गुस्सा, वही अहंकार। निरंकारी विचार कहता है, ज्ञान कानों से नहीं
हालातों से परखा जाता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे और आप शांत रहो, तब ज्ञान जिया गया। जब कोई धोखा दे और आप बदले की आग में ना जलो, तब ज्ञान काम आया। एक व्यक्ति सत्संग में जाता था, बहुत मीठा बोलता, सेवा करता, पर घर में गुस्सैल था। एक दिन सद्गुरु ने पूछा, घर में कैसा व्यवहार है? वो बोला, वो तो अलग बात है। सद्गुरु मुस्कुराए, जो घर में नहीं दिखता वो सत्संग में भी सच्चा नहीं होता। भक्ति की असली इम्तिहान घर है, समाज है, मंच नहीं। लोग कहते हैं मुझे शांति नहीं मिलती। निरंकारी नजरिया कहता है शांति खोजने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। छोड़ो शिकायत, तुलना, जलन, मुझे ही सही होना है वाला भाव। जब मन खाली होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे आगे है। तुलना इंसान को अंदर से खोखला करती है। निरंकारी विचार कहता है हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना करोगे तो परमात्मा की योजना पर शक करोगे। जो मिला है वो भी उसकी मेहर है, जो नहीं मिला उसमें भी कोई भलाई छुपी है। दुनिया सोचती है सेवा से समाज बदलता है। निरंकारी सोच कहती है सेवा से सेवक बदलता है। जब आप झुककर किसी का जूता सीधा करते हो तो जूता नहीं, आपका अहंकार सीधा होता है। निरंकारी जीवन में बोली पर बहुत जोर है। तीखा शब्द तीर है, मीठा शब्द मरहम। घर, रिश्ते, दोस्ती सब भाषा से बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। भक्ति की पहचान आवाज ऊंची नहीं, सोच ऊंची। लोग कहते हैं मेरे आसपास सब गलत है, पर निरंकारी सोच पूछती है क्या वो लोग तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं? हर मुश्किल इंसान आपकी सहनशीलता की ट्रेनिंग है। बैंक बैलेंस, बड़ा घर। निरंकारी नजर में अमीर वो है जिसके दिल में द्वेष नहीं, जिसके पास संतोष है, जो बांट सकता है। जिसे कम में भी शुक्र है वो सबसे अमीर है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, समय नहीं। निरंकारी जीवन सिखाता है समय शिकायत में मत गवाओ, समय नफरत में मत गवाओ, समय सेवा, प्रेम, समझ में लगाओ। दुनिया में सबसे कठिन क्या है? अपमान सहना। पर निरंकारी सोच कहती है अपमान अहंकार को जलाता है, आत्मा को नहीं। जो अंदर से आत्मा को जान गया उसे शब्द हिला नहीं सकते। डर हमेशा मेरे से जुड़ा है, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा भविष्य। जब मैं छोटा होता है डर भी छोटा होता है। न बड़े दान से, न बड़े व्रत से, बल्कि किसी को रोने से बचाकर, किसी को गिरने से संभालकर, किसी को माफ करके। एक दिन सब यहीं रह जाएगा। नाम, पैसा, घर, लोग सब पीछे छूट जाएगा। साथ क्या जाएगा? आपका भाव, आपका कर्म, आपका प्रेम। ज्ञान लेने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। सत्संग हॉल में बैठना आसान है, पर जिंदगी के मैदान में टिके रहना असली भक्ति है। आज सबके पास सुविधाएं हैं, पर शांति नहीं। मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा है, पर मन खाली है। निरंकारी नजर कहती है सुविधा बढ़ी है, पर संबंध घटे हैं। जानकारी बढ़ी है, पर समझ घट गई है। इंसान बाहर की दुनिया जीत रहा है, पर अंदर की दुनिया हार रहा है। आज का युवा पूछता है मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, लोग मुझे कैसे देखें? निरंकारी सोच कहती है पहले जानो तुम क्या हो, फिर तय करो तुम्हें क्या बनना है। जब तक पहचान शरीर से जुड़ी है, डर, तुलना, असुरक्षा रहेगी। जब पहचान आत्मा से जुड़ती है, आत्मविश्वास अपने आप आता है। लोग लाइक और फॉलोअर्स से खुशी ढूंढ रहे हैं। कितने व्यूज आए, किसने कमेंट किया? निरंकारी दृष्टि कहती है जहाँ खुशी दूसरों की उंगली पर हो, वहाँ शांति कभी स्थायी नहीं होती। असली खुशी तुलना में नहीं, स्वीकार में है। बहुत लोग कहते हैं घर वाले समझते नहीं। निरंकारी विचार कहता है तुम बदलो, माहौल बदल जाएगा। ज्ञान बहस से नहीं, व्यवहार से फैलता है। ऊंची आवाज कम करो, सुनना शुरू करो। दोष देने से पहले समझो। धीरे धीरे घर बदलने लगता है। नौकरी नहीं मिल रही, पैसा कम है, लोग साथ नहीं दे रहे, तब निरंकारी सोच कहती है परमात्मा कभी खाली हाथ नहीं रखता, बस हाथ पकड़ने का तरीका अलग होता है। हर मुश्किल एक मोड़ है, गिराने के लिए नहीं, मोड़ने के लिए। जब इंसान सफल होता है वो भूल जाता है किसने रास्ता बनाया। निरंकारी ज्ञान सिखाता है ऊंचा उड़ो, पर जड़ें जमीन में रखो। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही तूफान में